नमस्ते सलाम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे आपकी सबकी तरफ से बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं जिनको पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने इस साल की शुरुआत में आपको बताया था कि इस साल मैं ग्रामर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी, तो आज की क्लास भी ग्रामर के ऊपर होगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो बोरिंग लगती है ज़्यादातर लोगों को। तो ग्रामर मैं आपको इस तरह से कराना चाह रही हूँ कि बोरिंग भी ना लगे और आपको आ भी जाए। तो जो आज की क्लास है वो एक सिर्फ फर्स्ट पार्ट है उसका, जो मैं आगे आगे करवाऊंगी और जो कन्वर्सेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके एंड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कर सके। इतना मुश्किल नहीं है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपने जवाब लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको वर्ब सिखाऊंगी। वर्ब आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ब के बिना आपके सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे चलना, खाना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब है। कुछ करना, कोई एक्शन करना या कुछ भी करना, उसको वर्ब कहते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में आपके पास वर्ब नहीं होगा तो आपके सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जैसे हम अपनी लैंग्वेज में मैं चल रहा हूँ, तुम चल रहे हो, चल हमेशा एक ही तरीके से बोला जाता है चलने को। प्रॉब्लम की जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें चलना हर बंदे के हिसाब से बोला जाता है। अगर मेरी बात हो रही है तो je marche फॉर एग्जाम्पल, je marche, nous marchons, हम चल रहे हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस वर्ड के साथ वर्ब कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि फ्रेंच लैंग्वेज में वर्ब जो होते हैं वो 3 ग्रुप के होते हैं। एक तो पहला ग्रुप होता है जिसके जितने भी वर्ब होते हैं वो एर से खत्म होते हैं, ई आर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरे ग्रुप के जो वर्ब होते हैं उनका जो एंड है वो आई आर से होता है, फ्रेंच में बोला जाए तो ई एर। और जो troisième ग्रुप, तीसरे ग्रुप के जो वर्ब होते हैं उनका एंड जो होता है वो ई एर, ओ ई एर या एर ए से भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। प्रोमियर ग्रुप मैंने आपको बताया है, वर्ब वो है जो ए एर से खत्म होते हैं, जैसे कि manger। manger के जो आखिरी 2 लेटर्स हैं वो हैं ए एर। travailler, इसके 2 लेटर्स हैं आखिरी ए एर। nager, आखिरी लेटर्स ए एर। और आखिरी gaspiller, इसके आखिरी 2 लेटर्स हैं ए एर। manger का मतलब खाना, travailler का मतलब काम करना, nager का मतलब स्विमिंग करना, और gaspiller का मतलब वेस्ट करना किसी चीज को। अगर जैसे कि आप ये देख रहे हैं तस्वीर में खाना फेंका जा रहा है, ये खाना वेस्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं gaspiller होना, gaspiller करना, gaspiller। ये है प्रोमियर ग्रुप के वर्ब जिनका जो आखिरी के 2 लेटर्स हैं, जो डेफिनेटिव फॉर्म है, जैसे चलना, मोजे, मोजे खाना, तो जिनके आखिरी 2 लेटर्स हैं वो ई आर से खत्म होते हैं। अभी हमने इन वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं किया, कॉन्जुगेट करना कि मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, हम खा रहे हैं, अभी नहीं किया। अब ये इनकी बेसिक फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें ये ई आर से खत्म होते हैं। दूसरे ग्रुप के, मैंने आपको बताया कि दूसरे ग्रुप के जो वर्ब है वो आई आर मतलब ई एर, फ्रेंच में ई एर कहते हैं इसको, से खत्म होते हैं, जैसे कि फिनिर, इसके आखिरी 2 लेटर्स हैं ई एर। आइर, ई एर। फ्रांचir, ई एर। फिनिर का मतलब खत्म करना, आइर मतलब नफरत करना किसी से, देतेस्ते करना, देतेस्ते भी कहा जाता है मतलब नफरत। और फ्रांचir, फ्रांचir करना किसी चीज को क्रॉस करना, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं किसी कंट्री का तो उसको फ्रांचir करना कहते हैं। ये जो वर्ब है ये deuxième ग्रुप के हैं। और मैंने आपको बताया था तीसरा ग्रुप भी है। तीसरे ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो ई एर, या तो ओ ई एर, या एर ए। जैसे कि devenir, ई एर से खत्म होता है। aller, ए एर, ये एक एक्सेप्शन है troisième ग्रुप में, जो ई एर, ओ ई एर, एर ए भी आता है लेकिन ए एर से खत्म होती है। नॉर्मली ये प्रीमियर ग्रुप में आना चाहिए लेकिन वर्ब aller एक स्पेशल एक्सेप्शन है, तो इसको आप समझ लें कि तीसरे ग्रुप में आता है। faire, devoir, devenir का मतलब बनना, कुछ बनना, aller मतलब जाना, faire मतलब करना, devoir मतलब जैसे कि हम बोलते हैं जरूरी है, je dois faire, मेरा करना जरूरी है, तो devoir का मतलब ये होता है। अब आप मुझे बोलेंगे कि deuxième ग्रुप के वर्ब आपने बताया था
मैं आपको वो दोबारा से स्लाइड दिखाती हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि deuxième ग्रुप के वर्ब er से खत्म होते हैं, और उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि troisième ग्रुप के वर्ब भी er से खत्म होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली एक्सेप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज में, जैसे हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्पेशल केस होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो deuxième ग्रुप में होने की बजाय troisième ग्रुप में है, क्योंकि नॉर्मली जो er से खत्म होते हैं वो deuxième ग्रुप में आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है वो troisième ग्रुप में आते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि deuxième ग्रुप का वर्ब है या troisième ग्रुप का वर्ब है और er से खत्म हो रहा है। जो भी आपका वर्ब आपके सामने है, उसको अगर आपने कॉन्जुगेट नहीं किया, उसकी इंफिनिटिव फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, उसके एंड में ये लगा के देखें, ईसा बोलने की कोशिश करें। जैसे कि वर्ब फिनिर मैंने आपको बताया ये deuxième ग्रुप का है, अगर इसके एंड में हम आर को हटा के सॉ लगा दें, ईसा, तो बोलने में बनेगा फिनिसॉ, ये चलेगा, ये बिल्कुल ईसा चल रहा है। जहां पे फिनिसॉ सुनने में आपको लग रहा है कि हाँ ये फ्रेंच है, deuxième ग्रुप। आइर, अगर आप इसको आर की जगह ईसो लगा दें तो सुनने में बनेगा आइसो, ये deuxième ग्रुप। franchir, franchissant, deuxième ग्रुप। उसके बाद मैंने इसको कांटा लगाया हुआ है क्योंकि ये आपको बता रही हूँ कि ये deuxième ग्रुप में नहीं आता। devenir, अगर आप devenir का आर हटा के उसकी जगह सॉ लगा दें, devenissant, ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं। तो अगर ये फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं बोला जाता तो ये वर्ब नॉर्मल वर्ब नहीं है, ये अब नॉर्मल है। अगर ये अब नॉर्मल है तो ये deuxième ग्रुप में नहीं आएगा, ये troisième ग्रुप में आएगा। उसके बाद आले, आलीसों कभी सुनने को नहीं मिलेगा आपको, ये फ्रेंच नहीं है। आलीसों या आलीसों c'est pas bon। faire, faisons, ये भी नहीं बोला जाता। faisons बोला जाता है लेकिन वो वर्ब conjugué होता है, ये है faisons, c'est pas bon, तो ये भी troisième ग्रुप में आएगा। devoir, आपने कभी नहीं सुना होगा devoirs। तो ये जो मैंने कांटा मारे हुए हैं वर्ब, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ईसो लगाने के बाद इनका कोई सेंस नहीं बनता। ये जो मैंने ईसो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर इनका कोई सेंस नहीं बनता तो ये नॉर्मल सेकंड कैटेगरी में नहीं आते, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो है troisième ग्रुप के वर्ब। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि ठीक है आपने तो ये सब सुना हुआ, मैंने तो सुना नहीं हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं आपको एक ही जवाब दे सकती हूँ, शुरुआत में तो मार खानी पड़ेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे घर की लैंग्वेज नहीं है, हमने कभी घर में सुनी नहीं है, बाहर सुनने को मिलती है। सुन सुन के आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हाँ सुना सुनाया लगता है या ये मैंने सुना नहीं है, थोड़ा अजीब सुनने को लगता है। शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास। तो ये रहा premier, deuxième और troisième ग्रुप। अब एक छोटा सा मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। मैं इस होमवर्क में आपसे ये पूछ रही हूँ कि quel ग्रुप, कौन सा वर्ब कौन से ग्रुप का है। ये पहला वर्ब है définir, दूसरा है sortir, तीसरा convertir, quatrième savoir और cinquième mettre et sixième tenir। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये premier ग्रुप का है, deuxième ग्रुप का है या troisième ग्रुप का है। लेसन आपके सामने पूरा है, चाहे तो दोबारा से सुन लें, और अगर आपको डाउट हो deuxième troisième ग्रुप तो एंड में आर हटा के ईसो लगा के देखें और सुने कि आपने कभी ये सुना है, आपको सुनने में कैसा लग रहा है, और अपने जवाब ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।